बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राफ्टिक और मुझे कहते हैं अब्दुल वहाब साफ़ी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने YouTube चैनल के वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के अंदर। नाज़रीन, अगर आपका YouTube से ताल्लुक़ है तो यकीनन आप थंबनेल की अहमियत को जानते होंगे और इसलिए आपने इस कीवर्ड को सर्च किया होगा। तो कोशिश करता हूँ नाज़रीन कि अपने तजुर्बे से आपको बेहतरीन तरीके से थंबनेल बना के दिखाऊं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें ज़रूर समझ आएगी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तिमास करूँ कि अगर आपने अभी तक ग्राफ्टिक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका यूट्यूब से ताल्लुक़ है तो यकीनन आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से ज़रूर थोड़ी बहुत पहचान रखते होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका ग्राफिक्स से कोई जो ना ताल्लुक़ नहीं है और यूट्यूब पे आप काम करना चाहते हैं तो आप यकीनन अपने सिस्टम के अंदर कोरल ड्रा या एडोब फोटोशॉप का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ज़रूर रखते होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर के अंदर थंबनेल क्रिएट करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो कोशिश करूंगा कि एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह थंबनेल क्रिएट करते हैं वो भी आपको क्रिएट करके दिखाऊं। तो आइए नाज़रीन, कोरल ड्रा के अंदर चलते हैं, ओपन करते कोरल ड्रा को और थंबनेल क्रिएट करते हैं। नाज़रीन, जब आपके सामने प्रोजेक्ट का ये पेज खुल जाए तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्राइंग यूनिट्स के नाम से जो ऑप्शन है, इसमें आपने इंचेस को चेंज करके पिक्सेल्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आप जब पिक्सेल्स पे लगा लेंगे उसके बाद आपने अगला काम करना है। यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल यहाँ पे आपने ऐसे खींचना है और उसके बाद इसको साइज आपने यहाँ से देना है। यहाँ पे आपने लिखना है 1280 और यहाँ पे 720 लिखना है। 1280 बाई 720 पिक्सल्स का ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। अब आपने जो कुछ उसके ऊपर लिखना है आपने सब कुछ इस रेक्टेंगल के बीचों बीच आपने लिखाई करनी है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। F4 कीबोर्ड से F4 प्रेस करें तो आसानी के साथ सब कुछ आपके सामने वाज़ेह नज़र आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शेप्स का अगर इस्तेमाल करना है तो यहाँ से एक दोबारा रेक्टेंगल टूल ले लें और एक शेप खींचें बिल्कुल इसी के साइज के बराबर। ठीक है, इसको ये जो इसकी विड्थ है इसको आप 1280 कर लें। ठीक है, इस शेप को आप जो सा कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दें आप। और नीचे बैकग्राउंड वाले को अगर वाइट रखना है तो वाइट ही रहने दें, या कोई और कलर उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई करें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ से अगर आपने इंग्लिश के अंदर टाइटल वगैरह या जिस हवाले से आपकी वीडियो है वो उसके हवाले से आपने लिखना है तो यहाँ से आपने ये टूल लेना है, टेक्स्ट टूल। यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करें और फिर आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करें। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल को आपने चेंज करना है। अपने पसंद का फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप लगा लें। ठीक है, उसके बाद इसको फॉन्ट्स को सिलेक्ट रखते हुए आपने शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले
बैकग्राउंड को या ऊपर वाला जो शेप है उसको आपने साथ में सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। इसके बाद जो नीचे वाली लाइन है इसको सेंटर में रखने के लिए आप सबसे पहले कंट्रोल के करें तो ये दोनों लाइंस अलग अलग हो जाएंगी। अब इसको सिलेक्ट करें पहले और शिफ्ट दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करें और फिर सी प्रेस करें तो ये दोनों आपस में सेंटर हो जाएंगे। दोनों को सिलेक्ट करें और किसी भी कॉर्नर से शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको खींचें तो ये बराबर बड़ा हो जाएगा। यहाँ से इसको आप आउटलाइन दे सकते हैं और यहाँ से कोई भी कलर इसके ऊपर अगर दूसरा आप अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं ब्लैक को ही रहने देता हूँ। यहाँ पे नाजरीन अगर आप इन पेज से फॉन्ट्स इन पेज से लिखाई कॉपी करके लाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई अच्छी सी तस्वीर अपने वीडियो के हवाले से डाउनलोड की है तो आप उस तस्वीर को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट से तस्वीर डाउनलोड की है और उसको यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने वो तस्वीर रखी है उस जगह उस फोल्डर में आप जाएं। इस पे डबल क्लिक करें और फिर यहाँ पे किसी भी जगह इसको छोड़ दें। शिफ्ट दबा के इसको छोटा करें। इसको सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट दबा के आपने बैकग्राउंड वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और अब सी प्रेस करें। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपकी थंबनेल तैयार है। अब बस इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के लिए इस सब को सिलेक्ट करें, इसको ग्रुप करें। ग्रुप नहीं भी करें तब भी काम चलेगा लेकिन ग्रुप करना बेहतर होता है। इसको आप कंट्रोल ई कर ले, यहां से टाइटल दे दें और यहां से आप जेपीजी बिटमैप को सिलेक्ट करें। DPI यहां पर आपने सिर्फ चेंजिंग करनी है। इसको आप 150 से 250 तक रख सकते हैं। मैं 200 ही छोड़ता हूं और फिर ओके कर दे, फिर ओके करें। नाज़रीन, हमारा थंबनेल क्रिएट हो चुका है और अब हम इसको आसानी से अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए और कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।